हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। सो कैसे हैं आप सब? ग्रेट। तो आई होप आप सब बिल्कुल कुशल हैं। तो आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस द मीनिंग ऑफ वेरिएबल, एक्सप्रेशंस एंड सिंपल इक्वेशंस। तो हम एक एग्जांपल्स के साथ देखेंगे और एक स्टोरी मैं कनेक्ट करूंगी इसके साथ। सो लेट्स बिगिन इट। So we will start with variable. So let's see what is a variable first of all. तो चलो इसको समझते हैं कहानी के आधार पर। तो आपके जन्मदिन है, ठीक है। तो आपके जन्मदिन पर आए हैं आपके दोस्त, ठीक है। आपके जन्मदिन पर आए हैं आपके दोस्त। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि वो आपके लिए कितनी चॉकलेट्स लेकर आए होंगे? उन्होंने आपको कुछ बताया नहीं है? नहीं है ना पॉसिबल एग्जैक्ट बताना। तो हमें अभी वैल्यू नहीं पता। तो सपोज आपके लिए वो लेकर आते हैं कुछ चॉकलेट्स और आपको उन्होंने बता दिया वो 3 चॉकलेट्स लेकर आए हैं। तो क्या अब आप मुझे ये बता सकते हैं कि उनका प्राइस क्या है? माइट भी वो कोई भी चॉकलेट लाए हो, है ना। बस उन्होंने क्या बोला, 3 चॉकलेट्स। इट कैन बी द डेयरी मिल्क, किटकैट या एनी अदर प्रोडक्ट। तो प्राइस हम नहीं बता सकते। तो इसकी वैल्यू अभी डिफाइन नहीं है। प्राइस इज चेंजिंग ओवर हेयर। जब वैल्यू चेंज होती रहती है, कोई फिक्स नहीं होती, तो उसको हम वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं है। अरे ये क्या, आपके बर्थडे पार्टी में तो एक न्यू बॉर्न बेबी भी आया है। तो आप उसको किस नेम से बुलाएंगे? बताओ। सबके अलग अलग नेम्स होंगे ना। कोई बोलेगा छोटा, कोई क्यूटू, कोई जो भी आपके नेम्स हैं, बच्चा जो भी, तो सब अपने अपने नेम से उसको बुलाने वाले हैं। तो यहाँ पर भी बेबी का नेम जो है वो फिक्स नहीं है। तो जब भी वैल्यू हमारी फिक्स नहीं होती तो उसको हम क्या कहेंगे? वेरिएबल। जैसे यहाँ पर काफी सारे नेम्स आप यूज करते होंगे इनमें से, या फिर और भी आपके नेम्स होंगे जो यूज करते हैं। तो जब हमारी वैल्यू डिफाइन नहीं है, हम अपने आप से कुछ भी एजम्पशन कर सकते हैं। तो वो हमारी, जैसे नेम इज चेंजिंग, वो हमारा हो जाता है वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या है? इट्स अ प्लेस होल्डर फॉर अननोन वैल्यूज। और उस प्लेस होल्डर को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेट से, जैसे कि ए, एक्स, वाई, जो भी आप यूज करते हैं। तो दिस इज वेरिएबल। तो यहाँ पर आप मुझे देख के बता सकते हैं कितनी चॉकलेट्स है, राइट। ये तो वैल्यू हो गई आपकी फिक्स, जैसे कि 3, तो ये बन गया कांस्टेंट। बट जब फिक्स नहीं है तो, जैसे कि बच्चे का नाम फिक्स नहीं था, न्यू बॉर्न बेबी का, तो वो वेरिएबल व्हेन द वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। अरे आपके घर तो फ्रेंड्स आए हैं खाना खाने के लिए, बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, कुछ खिलाना नहीं है क्या? खिलाना है ना। मम्मी ने बोला है मार्केट से जाकर फ्रेंच फ्राइज ले आइए अपने दोस्तों के लिए। तो आपको फ्रेंच फ्राइज लेकर आना है। बट मम्मी ने शॉप नहीं बताया कौन सी। तो आप कहीं से भी ला सकते हैं, काफी सारी जगह है जहाँ फ्रेंच फ्राइज मिलते हैं, राइट। तो क्या आप मुझे इसका प्राइस बता सकते हैं कि आप कितने का लाएंगे? एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पॉसिबल। एजम्पशन हो सकती है कि शायद 100 रुपए का या 150 रुपए का एजम्पशन हो सकती है, राइट। तो ये वैल्यू फिक्स नहीं है। पर ये जो है वैल्यू फिक्स नहीं थी। आपको बस बोला कि फ्रेंच फ्राइज लेकर आइए। सपोज आपके घर 3 फ्रेंड्स आए हैं, तो आप 3 पैकेट्स लेकर आए, या फिर अपने आप को इंक्लूड करके नंबर ऑफ गेस्ट, जितने भी आपके घर में गेस्ट हैं सबके लिए, तो वो एक बन गई। जैसे आप 3 फ्रेंच फ्राइज लेकर आए, तो वो एक एक्सप्रेशन क्रिएट हो गई। तो जब वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू वेरी कर सकती है, तो वो होती है एक्सप्रेशन लाइक 3x। तो यहाँ पर x, जैसे कि फ्रेंच फ्राइज की मैंने बात की थी, तो हमें पता नहीं है क्या प्राइस है उसका, या फिर अगर आपको ये नहीं पता आपके घर पे कितने लोग आने वाले हैं, तो भी आप कह सकते हैं कि एजम्पशन की 3 आएंगे, 4 आएंगे, तो वो भी x आप कह सकते हैं। तो x इज वेरिएबल जिसकी वैल्यू डिफाइन नहीं है। आप उसको वेरी कर सकते हैं। अगर मन्मा बोले कि इसी शॉप से लेकर आना है आपको फ्रेंच फ्राइज, एक ही पर्टिकुलर शॉप से, तो क्या आप एग्जैक्ट अमाउंट बता सकते हैं? यस, यू कैन टेल। क्योंकि उस शॉप पे तो उतने रुपए का ही मिलेगा, चाहे आप लेकर आए चाहे मैं लेकर आऊं, राइट, क्योंकि फिक्स रेट है। तो जब वैल्यू फिक्स हो गई तो वो बन गया हमारा कांस्टेंट। जब जब वेरिएबल की वैल्यू फिक्स हो जाती है, तो उससे हमारा
निकल के आती है इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू आप कुछ भी नहीं रख सकते, वही रखेंगे जो वैल्यू निकल के आ रही है। जैसे कि सपोज उस शॉप पे आपने फ्रेंच फ्राइज खरीदे तो वो 100 रुपए के दे रहे हैं, चाहे मैं लेकर आऊं चाहे आप लेकर आए, चाहे आपके दोस्त लेकर आए, वो 100 रुपए का ही रहेगा। तो वहां से वेरिएबल की वैल्यू 100 ही निकलेगी, तो वो आपको देगा इक्वेशन। जैसे कि एक फ्रेंच फ्राइज 50 का, तो दो फ्रेंच फ्राइज 100 के, तो 1x इक्वल्स टू 50। तो यहाँ पर आप फोकस करें ये इक्वल्स टू पे। तो जब भी आपका इक्वल्स टू लिखा होगा, दैट मीन्स कि आपने जो वेरिएबल यूज किया है उसकी एक ही वैल्यू फिक्स होगी। तो एक वैल्यू जब फिक्स है तो वो हमारा इक्वेशन फॉर्म करता है, और इक्वेशन की पहचान है इक्वल्स टू साइन से। तो दिस इज सिंपल इक्वेशन जिसमें आपको वेरिएबल पावर 1 के साथ मिलेगा। So a simple equation refers to a mathematical equation that expresses the relationship between two expressions, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड ऑफ द इक्वल्स टू साइन। तो एक्सप्रेशन में कोई इक्वल्स टू साइन नहीं होता, बट इक्वेशन में इक्वल्स टू साइन होता है। एक्सप्रेशन के वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी रखी जा सकती है, इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू फिक्स होती है। सो ये था आज की वीडियो में, आई होप आपको समझ आया होगा। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।